फाइनली गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं अभी उठ चुका हूँ और मैं आपको इतनी जल्दी उठ के कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, चेक कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और 6 बजे ही हमारे गांव में धूप लग जाती है, जो कि बहुत टॉप में है, जो मेरा गांव पड़ता है। और तो मैं सोचा आपको सुबह सुबह उठ के व्यू ही दिखाया जाए। और इसके बाद मैं फिर से सोने वाला हूँ। मैं स्पेशल आपको व्यू दिखाने के लिए उठा हूँ, तो चेक कर सकते हो आप। तो फाइनली दोस्तों, मैं हो चुका हूँ नहा धो के फ्री। और अब जा रहा हूँ आपको मैं वो गांव दिखाने अपना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार की बारिश में। तो अब चलता हूँ मैं नीचे वाले घर, वहाँ से शुरुआत करेंगे, बाकी आपको दिखाएंगे कि अब लोग कहाँ कहाँ अपना बसेरा बना रहे हैं। तो अभी नहाया हूँ, बाल काटने का, दाढ़ी काटने का, पूरा जंगली बना हूँ। तो आप मेरे इस बाल और दाढ़ी पे ना ही जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी काटने के लिए। बाकी अभी चलते हैं नीचे, दिखाता हूँ मैं आपको नीचे वाला घर। तो मिलते हैं अब सीधा आपको नीचे। तो फाइनली गाइस, ये हमारा पुराना घर है। और यहाँ हम मतलब दादा के जो 3 बेटे हैं, मेरे पापा, बड़े पापा और अंकल, उनका घर था ये। और आपको पता होगा क्योंकि इस बार की बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देख सकते हैं पूरा का पूरा घर ख़त्म हो चुका है। और ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ख़त्म, मतलब जो नीचे वाली खड्ड थी ना, अब दिख रही होगी आपको शायद। ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं दिखती थी, यहाँ खेत थे ढलान वाइज ढलान वाइज ढलान वाइज। तो ये मतलब डायरेक्ट खड्ड दिखती नहीं थी यहाँ, अगर आप आगे जैसे जाते फिर भी नहीं दिखती थी। और अब सीधे डायरेक्ट दिख रही है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे यहाँ। और मैं आपको थोड़ा नीचे जैसे जाके दिखाता हूँ। ये हमारी टॉयलेट थी, वॉशरूम। और इसमें भी अंदर दरारें आ चुकी है, देख सकते हैं। और ये नीचे से पूरा खाली हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रिस्की होगा। देखो, ये पूरा खाली हो चुका है। और यहाँ के सारे खेत बगीचे, बाग बगीचे, हमारा खेत भी यहाँ से उधर हमारे खेत था, जिसमें कम से कम 40 पेड़ के पौधे थे। और वो भी पूरा खेत ख़त्म हो चुका है। और ये इस घर में टोटल कम से कम 15 तो नहीं, मतलब 10-12 कमरे थे। और आजकल इसकी स्थिति देखो। और साथ में लगता है दादू का घर, जो कि ये भी बहुत ही मतलब क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तो इसके नीचे की भी ज़मीन खिसक गई, ये थोड़ा पीछे होता था और अब आगे आ चुका है। और यहाँ भी कोई नहीं रहता है। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप कितना रिस्की, मतलब कितना डेंजर हो चुका है ये प्लेस। बाकी अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ घर का हाल कैसा है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे घर के अंदर का रास्ता लगता है। और हमारे घर में तो ज़्यादा नुकसान हुआ भी नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं, ये अंदर से है, ये हमारा किचन हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ आग का चूल्हे की पाइप है। और ये अलमीरा होती थी। और यहाँ देख सकते हैं इसमें भी दरारें आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप। और ये हमारा कमरा हुआ करता था, यहाँ हम सोते थे। और कभी हमारा नेट नहीं चलता था तो हम यहाँ खिड़की में खड़े होकर नेट चलाते थे। और नीचे नीचे देख सकते हैं आप, कितना ही डेंजर इलाका हो चुका है ये, बहुत ही ज़्यादा डेंजर। मतलब यहाँ कोई बंदा अगर नया नया आए वो तो डर ही जाएगा। और यहाँ से आगे पूरा फर्श हुआ करता था, मतलब चावड़ी जिसको बोलते हैं हम, तो वो भी टूट चुकी है। और सिर्फ हमारा ही ज़्यादा नुकसान नहीं, ज़्यादा नुकसान तो मतलब क्या, पूरा घर चले गए, इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है, रहने लायक तो है नहीं। और ये जो इसके बटन थे, ये थोड़े सख्त थे, इनको ऑन ऑफ करते टाइम बहुत
ज़ोर लगता था और बहुत सारी यादें जुड़ी है इस घर से हमारी, जो कि अब ख़त्म हो जाएगी कुछ ही टाइम बाद। चलिए इस बार की बरसात में मैं अभी अपने पुराने घर के अंदर हूँ, तो इस बार की बरसात में तो चलो ये थोड़ा बच भी गया। बट जो अगली बरसात होगी तो उसमें तो मैं सोच के ही हैरान हो जाता हूँ कि पूरे गाँव का क्या हो सकता है अगर यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए। मतलब अगले साल अगर कम बारिश हुई तब तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो पीछे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे गांव में एक ख़ास बात ये रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना आपने देखा कितना लैंडस्लाइड हुआ है, और ये धीरे धीरे लैंडस्लाइड हुआ, धीरे 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 धीरे। जैसे कि आज बारिश लगी तो आज के 10 दिन बाद कभी कहाँ से गिरता रहा। पहले शुरुआत नीचे से हुई, जो मैंने आपको दिखाया, खड्ड से ही शुरुआत हुई और धीरे 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 ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा। अभी मैं नए घर से भी आपको दिखाऊंगा कि कितना ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। और बाकी आपको मैं ऊपर रोड से भी दिखाऊंगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, इसको शेयर करना ताकि सबको पता लगे। पता तो वैसे सबको ही है, किसी किसी को नहीं, बट उसके बाद की जो परिस्थिति बनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब मम्मी ने को कॉल करता था मैं, तो वो बोलते थे कि यहाँ डर लग रहा है रहने से। तो वो सारे लोग स्कूल शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि स्कूल सेफ है इसलिए सारे लोग स्कूल शिफ्ट हो चुके थे। और इस घर से बहुत यादें जुड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ हमारा मतलब जन्म भी यहीं हुआ और इतने बड़े भी हम यहीं हुए। और मतलब ऊपर वाला घर तो बन चुका था बट फिर भी हम यहीं रहते थे, क्योंकि हमने सोचा था जब वो पूरी तरह बन जाएगा तो उसके बाद ही हम शिफ्ट होंगे। और इस बारिश ने हमारे को शिफ्ट करवा ही दिया। और उस घर का भी कोई पता नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए अगर अगली बरसात आती है। बाकी तो इस बार की बर्फ़बारी में ही पता लग जाएगी कब तक ये टिकेगा। और अब दिखाता हूँ मैं आपको और जगह जहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं आगे वाली लोकेशन पे, दिखाते हैं कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो चलते हैं। तो ये मेरी दादी का घर था जो हमारे पड़ोसी थे, तो इनके घर में बहुत नुकसान हुआ है। और इनका वॉशरूम था, और यहाँ देख सकते हैं रास्ता भी बहुत बैठ चुका है। इनके घर में भी दरारें आ चुकी है, इन्होंने ताला लगाया तो उस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी यहाँ से आगे मतलब पूरे के पूरे घर खाली कर लिए, और इस घर को तो याद रखेंगे पूरी ज़िंदगी भर। यहीं से हम बड़े हुए हैं, यहीं खेले कूदे हैं सब कुछ। बाकी अब मिलते हैं आपको आगे वाले घर पे। तो ये एक और दादी का घर है, जो कि मतलब जितने भी नीचे वाले कॉलोनी के घर थे वो सारे डैमेज हो चुके हैं, सारे के सारे। बट 3 घर जो है कि वो छोड़ने ही पड़ गए, इस लाइक डैमेज हो चुके थे। आप देख सकते हैं जो ये पौड़ियाँ बनाई हुई थी ये भी आगे खिसक चुकी है। और ऊपर देख सकते हैं दादू का घर, वो भी सारा डैमेज हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं साथ में दादू का घर, ये भी डैमेज हो चुका है। मतलब पूरा का पूरा गांव वैसे डैमेज है एक साइड से। और जो ऊपर साइड वाला हिस्सा है वो तो थोड़ा बच भी गया है, बट ये वाला हिस्सा नहीं बचा है। बाकी आपको मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये वो गांव है जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, और मैं इसकी पहली इमेज आपको शेयर करूँगा कि कैसा दिखता था है और अब कैसा हो चुका है। तो ये नीचे ये अरे वाला घर मेरे दादा का है, और ये जो परे घर दिख रहा है गिरा हुआ ये मेरा है। बाकी नुकसान तो 2 घर ही जो प्रॉपर गिरे वो तो 2 ही है, और 2-3 घर और ज़्यादा ही नुकसान हुआ है जो कि गिरे ही हैं, मान के चलो वो भी। बाकी आपने पूरा गाँव का वीडियो देखा पीछे, और अभी मैं आपके लिए रोड के लिए आया हूँ स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा कैसा ढलान बन चुका है, ढंकार बन चुका है। बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ कि इस गांव को मतलब यहाँ से शिफ्ट ही करना चाहिए। कहीं ऊपर जगह दे सकते हो तो सरकार दे, हम आभारी रहेंगे। बाकी अभी जो जितने भी मतलब जिसका घर का नुकसान है वो यहाँ ये प्लेस देख सकते हैं आप, जहाँ ये चादर वगैरह पड़ी है, यहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं। अलग से शेड टाइप बनाया है तो वो लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो इनके लिए कुछ प्रावधान तो फ़िलहाल हुआ नहीं। कि प्रावधान तो हो गया है, मैंने जितना सुना कि सरकार से भी इनको पैसे मिल चुके हैं और जगह ले ली है।
बाकी जो ये नीचे रह चुके हैं इनका कुछ करे सरकार तो बहुत अच्छा होगा। बाकी अब चलता हूँ घर में इस व्लॉग को करूँगा एंड, मिलते हैं आपको घर में। सो हे गाइस, तो मैं हो चुका हूँ खाना वगैरह खा के फ्री, और थोड़े मेहमान आए थे तो तब जाके थोड़ा टाइम लग गया। अब कर रहा हूँ मैं सोने की तैयारी और वीडियो को कर रहा हूँ एडिट। उसके बाद मैं खेलूँगा थोड़ी सी गेम, फिर सो जाऊँगा और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आपको शायद कुछ दिखाऊँगा, कुछ अच्छा ही दिखाऊँगा, जो कि हमारे यहाँ का सबसे टॉप इलाका है, वहाँ मैं जाऊँगा, आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाऊँगा जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। बहुत लोग जानते थे उस इलाके को, बट अब कुछ खास पॉपुलर नहीं रहा। और इस वीडियो करते ये एंड, ऐसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो से गुड नाइट एंड जय श्री राम। मिलते हैं आपको सुबह।